हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। आज हम आपको इस वीडियो में ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा तथा किसी भी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के तरीके के बारे में बताएंगे बेटा। आइए देखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा को। ठीक है, इसे कैसे परिभाषित करते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या जो होती है यह किसी भी तत्व को स्वेच्छा पूर्वक तथा कुछ कल्पित नियमों के आधार पर दिया गया आवेश होता है। ठीक है, देखेंगे किसी तत्व को स्वेच्छा पूर्वक तथा कुछ कल्पित नियमों के आधार पर दिया गया आवेश उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। इसका मान शून्य तथा भिन्नात्मक भी होता है। देखिए, जो संयोजकता होती है उसका मान हमेशा पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीकरण संख्या होती है इसका मान शून्य या भिन्नात्मक भी होता है। ठीक है, इसके बाद है अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियमों के बारे में। ठीक है, केवल 6 नियम है बेटा। 6 नियमों के द्वारा जो है आप किसी भी अणु या आयन में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पहला नियम है बेटा, ध्यान देंगे, क्षार धातु में। ठीक है, जिनकी निश्चित रहती है, कुछ तत्वों की निश्चित होती है बेटा, और उन्हीं तत्वों के आधार पर आप अन्य तत्वों की ON निकाल लेते हो। ठीक है, क्षार धातु में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम भी। ठीक है, इनकी हमेशा +1 होती है। ध्यान रखना है आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि की हमेशा +1 होती है। क्षारीय मृदा धातु अर्थात बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो वर्ग 2 के तत्व है। ठीक है, वर्ग 1 की हमेशा +1, वर्ग 2 की हमेशा +2। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि वर्ग 1 के तत्व या क्षार धातुओं की हमेशा +1 होती है, वर्ग 2 के तत्वों की हमेशा +2 होती है। इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा, किसी तत्व की तात्विक या आणविक अवस्था। ठीक है, मान लीजिए कोई तत्व अपनी तात्विक अवस्था में लिखा है, केवल लिथियम भर है, केवल सोडियम भर है, केवल जिंक भर है, केवल लिथियम भर है, फास्फोरस है, P4 है आणविक अवस्था में, S8 है, Cl2 है, Br2 है, कुछ भी है, उस कंडीशन में उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है। ठीक है, कितनी होती है बेटा? शून्य होती है। ठीक है, तीसरा, हाइड्रोजन किसी भी यौगिक में। ठीक है, ये किसी अणु आयन या यौगिक की बात हो रही है। किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 होती है। हाइड्रोजन की +1 होती है, किंतु धात्विक हाइड्राइड, जब ये धात्विक हाइड्राइड बनाता है जैसे लिथियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, उस कंडीशन में हाइड्रोजन ON -1 होती है। कितनी? -1। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के बारे में बात किया रही है। ऑक्सीजन की सदैव -2 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की सदैव कितनी होती है? -2 होती है। तो जब फ्लोराइड बनाता है OF2 में +2 हो जाती है, जो कि फ्लोरीन ज्यादा देती है। ठीक है, वो पराक्साइड, जब पराक्साइड बनाता है H2O2, हाइड्रोजन पराक्साइड, सोडियम पराक्साइड, बेरियम पराक्साइड, जब ये बनाता है इसमें -1 हो जाती है। ठीक है, हमेशा -2 रहेगी ऑक्सीजन की, OF2 हर में +2 रहेगी और पराक्साइडों में -1 हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पांचवा नियम बेटा फ्लोरीन की निश्चित है -1, निश्चित, बिल्कुल निश्चित, केवल क्षार धातुओं की +1 है, धातुओं की +2 है और फ्लोरीन की निश्चित है -1। बाकी की चेंज हो सकती है। ठीक है, परिस्थितियों के आधार पर। जैसे हाइड्रोजन की निश्चित है +1, लेकिन धात्विक हाइड्राइडों में -1 हो जाती है। ऑक्सीजन की निश्चित है -2, पर पराक्साइडों में -1 और फ्लोराइड में +2। ठीक है, फ्लोरीन की सदैव -1 होती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो अन्य हैलोजन है उनकी -1 ही होती है। किंतु जब ये अपने से ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ जुड़ते हैं या अंतर हैलोजन यौगिक बनाते हैं, जैसे IF7 हो गया, ICl3 हो गया, ठीक है, BrF5 हो गया, ये कहते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। ठीक है, जैसे मान लीजिए IF7, इसमें दोनों हैलोजन है, फ्लोरीन भी और आयोडीन भी। ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन ही आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। ठीक है, जब हैलोजन ही आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। ठीक है ना, उनमें जो है अंतर हैलोजन यौगिकों में जो हैलोजन है उनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक हो जाती है। जैसे मान लीजिए आयोडीन की, अब फ्लोरीन की -1 होती है। ठीक है, आयोडीन की +7 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब है कि फ्लोरीन की सदैव -1 होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की -1 होती है, किंतु जब ये अपने से ज्यादा
विद्युत तत्वों के साथ जुड़ते हैं या अंतर हैलोजन यौगिक बनाते हैं तब इनकी धनात्मक हो जाती है। छठवां नियम है बेटा, किसी उदासीन अणु का कुल आवेश शून्य के बराबर होता है। ठीक है, किसी उदासीन अणु का कुल आवेश शून्य के बराबर होता है तथा आयन, यदि आयन है तो आयन का कुल आवेश आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। इन्हें आप नोट करेंगे कॉपी में, परिभाषा को भी और नियमों को भी। केवल 6 नियम है। ठीक है, इन 6 नियमों के आधार पर जो है तो आप किसी भी यौगिक में किसी तत्व की आक्षण संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें या नोट जरूर करें। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। ठीक है, इसे मैं मिटाता हूं बेटा। ठीक है, परिभाषा का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम देखते हैं बेटा, जैसे अपना सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, फर्स्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूं, H2SO4। ठीक है, H2SO4 में आपका गया सल्फर। ठीक है, आपको रेखांकित कर दिया गया कि सल्फर की आक्षण संख्या बताइए। ठीक है, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे, ये उदासीन अणु है। ठीक है, ये उदासीन अणु या यौगिक है, इसमें मैं सल्फर की निकालनी है। हाइड्रोजन की +1 होती, मैं बता चुका हूं, नियमों पर था कि हाइड्रोजन की +1 होती है बेटा। ठीक है, तो 2 इंटू +1, 2 हाइड्रोजन है, +1 होती, 2 इंटू +1। ठीक है, प्लस सल्फर जिसकी निकालें उसको x मानते हैं। ठीक है, इसको x मान लेंगे। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है। ठीक है, तो 4 इंटू -2, ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 इंटू -2 इक्वल टू 0। ठीक है, किसी उदासीन अणु है, इसका कुल आवेश शून्य के बराबर होता है। आपको जो बराबर हो 0 रखना है बेटा। ठीक है, गुणा कर देंगे तो 2 धन x -8 बराबर 0। ठीक है, या x -6 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू +6। देखिए, जब भी आप आक्षण संख्या निकालें उसमें आवेश जरूर लिखें। ठीक है, क्योंकि आवेश का इसमें महत्व होता है। ठीक है, x इक्वल टू +6, अर्थात सल्फर की जो ओएन आई है वो कितने आई बेटा, +6 आई है। ठीक है, ऐसे आप निकालते हैं इसको। कुछ अन्य एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, इन 6 नियमों का आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से किसी यौगिक में किसी तत्व की आक्षण संख्या निकाल पाएंगे बेटा। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं आपको, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cl2O7। ठीक है, इसमें आपको क्रोमियम की जो रेखांकित है इसकी निकालनी ओएन। ठीक है, मैं क्रोमियम की ओएन। ठीक है, कैसे निकालेंगे, क्रोमियम को आप x मानेंगे। ठीक है, पोटेशियम की निकालनी है 2। पता है कि पोटेशियम क्षार धातु है तो +1 होगी इसकी। ठीक है, प्लस क्रोमियम को x मानेंगे, 2 क्रोमियम है 2x। ठीक है, ऑक्सीजन 7 है बेटा, 7 इंटू -2। आपको बताया गया है कि ऑक्सीजन की सदैव -2 होती है। ठीक है, तो -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो गुणा आपने किया, 2 हो गया, 2 प्लस 2x -14 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x -12 इक्वल टू 0, आपने घटा दिया तो -12 आ गया। ठीक है, या 2x इक्वल टू +12। ठीक है ना, या x इक्वल टू बेटा +12/2। ठीक है, तो +6, कितना, +6। ठीक है, तो यहां पर क्रोमियम जो है ये +6 स्टेज पर है। ठीक है, x इक्वल टू कितना बेटा, +6। ठीक है, दोनों समान ही आया, यहां +6 वहां भी +6। ठीक है, ऐसे करके आप निकालते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा और भी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। थर्ड एग्जांपल बेटा अपन लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट का, KClO3 में क्लोरीन की ON। ठीक है, अब देखिए इसमें आप कैसे निकालेंगे, वैसे तो तीनों की निश्चित है। पोटेशियम क्षार धातु में बताया इसकी +1 होगी, क्षार धातु है। ठीक है, ऑक्सीजन की -2 होती सदैव, क्लोरीन भी हैलोजन है, इसकी भी निश्चित ही है -1। लेकिन जब भी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ता है तब इसकी धनात्मक हो जाती है। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जब यहाँ पे जुड़ रहा है इसके साथ तो यहाँ पे इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है,
तो इसकी अपने को निकालनी है, ठीक है, तो इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है, इसकी निकालें तो इसकी ON हम निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे बेटा, 2, पोटेशियम की +1 होती है तो +1, ठीक है, क्लोरीन को X मानेंगे X, ठीक है, ऑक्सीजन 3 ठो है, 3 × -2, कुल आवेश 0 के बराबर है, ठीक है, तो 2 + x - 6 = 0, ठीक है, x - 4 = 0, ठीक है, x = +4 +6, एक सेकंड, यहाँ 2 तुमने गलत लिख दिया, अकेला पोटेशियम है ना बेटा, ठीक है, केवल +1 था, ठीक है, ओनली +1, ठीक है, पोटेशियम अकेला है, +1, ठीक है, प्लस क्लोरीन की निकालनी x, प्लस ऑक्सीजन 3 तो है, 3 × -2 = 0, ठीक है, तो अब ये हो गया बेटा 1, केवल लिख सकते हो आप इसको, 1 + x - 6 = 0, ठीक है, x - 5 = 0, आपने घटा दिया -6 में 1 तो -5 = 0 आ गया बेटा, ठीक है, या x = +5, ठीक है, तो यहां पर जो है x मीन्स क्लोरीन की आती है +5 ON, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा, एक और एग्जांपल आपके सामने, इसको मिटाता हूं, ठीक है, इससे आप नोट कर लेंगे। अगला जो भी होगा ये 5th नंबर है, 4 नंबर है, हमको ध्यान नहीं, आप देख लेंगे। अगला है बेटा KMnO4, KMnO4 में मैग्नीज की, ठीक है, मैग्नीज की, ठीक है, ON, ठीक है, कैसे निकालेंगे, पोटेशियम क्षार धातु है +1, ठीक है, +1, मैग्नीज को X मान लेंगे, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 × -2 = 0, ठीक है, इसे 1 भी लिख सकते हो, 1 + x - 8 = 0, ठीक है, x - 7 = 0, x = +7, ठीक, Mn की +7 आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, तो आप इसी से उदासीन अणु, ठीक है, इसमें आप किसी भी तत्व की ON निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं बेटा आयनों में, ठीक है, आयनों में जो कुल आवेश है वो आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, रूल नंबर 6 जो आपको बताया गया था, ठीक है। जैसे मान लिया हमने कहा CO3 2 नेगेटिव में कार्बन की ON, ठीक, कैसे निकालेंगे, कार्बन को पहली बात X मानेंगे आप, ठीक है, X मानेंगे X, प्लस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, ठीक है, 3 × -2 = अब यहां पर क्या होगा, बराबर 0 नहीं होगा, बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है, x -6 = -2, x = -2 + 6, x = +4, ठीक है। यहां पर जो है, यहां पर जो कार्बन की ON आ रही है बेटा, वो कितनी आ रही है, +4 आ रही है, आपको ध्यान रखना, ठीक है, यहां पर कार्बन की ON कितनी है, +4, ठीक है। इसी प्रकार से PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव में फास्फोरस की ON ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, क्या होगी, X मानेंगे फास्फोरस को, X प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 × -2 = ये आयन है, आयन पर उपस्थित आवेश, कुल आयन पर जो आवेश होता है, ठीक है, उसी के बराबर होता है इसका कुल आवेश, ठीक है, आयन का जो कुल आवेश है आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, ये जो कुल चार्ज है इस आवेश के बराबर होगा, -3 के बराबर होगा, ठीक है, x - 8 = -3, x = -3 + 8, ठीक है, या x = +5, ठीक, यहां पर जो x है वो +5 स्थिति में, फास्फोरस ON कितनी है बेटा, +5 है, ठीक है। इसी प्रकार से एक पॉजिटिव वाला भी आपको बताता हूं, ठीक है, जैसे अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, ठीक है, में नाइट्रोजन की
ठीक है। NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एक्स मान लेंगे आप, इसकी निकालनी है आपको बेटा, ठीक है। नाइट्रोजन की ON एक्स मान लेंगे, एक्स प्लस हाइड्रोजन की +1 होती है, ठीक है, 4 इंटू +1, ठीक है। आयन का जो आवेश है वह आयन पर उपस्थित कुल आवेश के बराबर होता है। कुल आवेश +1 है, बराबर को उधर +1 आप लिख दोगे, ठीक है। x प्लस 4 इक्वल टू +1, ठीक है। x इक्वल टू +1 और -4, ठीक है। x इक्वल टू बेटा -3, कितना -3, x इक्वल टू -3, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर नाइट्रोजन पर जो चार्ज है वो -3 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी यौगिक में किसी भी तत्व की असंख्या निकाल, अन्य यौगिक में तत्वों की ON निकालने का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको असंख्या निकालना आ जाएगा। वीडियो में आने के लिए सभी को धन्यवाद।